आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत और विकास दोनों के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ऐसे 7 बड़े फैसलों पर मोहर लगी है जो आने वाले वर्षों में प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन पर 500 करोड़ रुपए का निवेश, भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत, गांव की सड़कों के लिए नई नीति, सरकारी कामकाज में डिजिटल पारदर्शिता, अंजोर विजन 2047 को गति, सरकारी योजनाओं के लिए नई वित्तीय व्यवस्था और बिजली क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का बड़ा फैसला। सरकार का दावा है कि इन फैसलों से रोजगार बढ़ेगा, निवेश आएगा, तकनीक मजबूत होगी और सुशासन को नई रफ्तार मिलेगी। आखिर इन 7 फैसलों का आम जनता पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्री परिषद की बैठक में विकास, तकनीक, उद्योग, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय सुधार से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि ये फैसले केवल वर्तमान जरूरतों को नहीं बल्कि वर्ष 2047 तक के विकसित छत्तीसगढ़ के विजन को ध्यान में रखकर लिया गया है। इन निर्णयों का सीधा प्रभाव युवाओं, किसानों, उद्योगों, सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों पर पड़ने वाला है। कैबिनेट का सबसे बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी देना रहा। अगले 5 वर्षों में इस मिशन पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 300 से अधिक AI स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण मिलेगा, जबकि शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे प्रशासन तेज, पारदर्शिता और तकनीक आधारित बनेगा तथा युवाओं को भविष्य की तकनीक से जोड़ने में मदद मिलेगी। दूसरा बड़ा फैसला भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने का है। भारत में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा। इससे छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, MSME क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे और विनिर्माण क्षेत्र में राज्य की हिस्सेदारी मजबूत होगी। लोक निर्माण विभाग में अब वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि WAMIS लागू किया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सड़क, भवन और अन्य निर्माण कार्यों की स्वीकृति से लेकर ई-टेंडर, माप पुस्तिका, बिल भुगतान, लेखा और गुणवत्ता की निगरानी तक सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होगी। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, भुगतान में तेजी लाने और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग संभव होने का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण का रास्ता आसान होगा। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। साथ ही उन सभी ग्रामीण मार्गों को योजना में शामिल किया जाएगा जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या अन्य योजनाओं में शामिल नहीं है। सरकार का मानना है कि इससे दूरस्थ गांव तक बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित होगा। बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन निर्णयों में मंत्री परिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों के लिए होगा, जिस पर 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब बनाई जाएगी, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता दी जाएगी, 6 लाख विद्यार्थियों और 1,50,000 सरकारी कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण दिया जाएगा। शासन के कार्यों को आसान और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएगी। यह मिशन भारत सरकार के इंडिया AI मिशन के अनुरूप छत्तीसगढ़ को उत्तरदायी, नवाचार आधारित और भविष्य उन्मुख डिजिटल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कैबिनेट ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से 15 करोड़ रुपए की तकनीकी सहायता अनुदान स्वीकार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। ये राशि पूरी तरह ग्रांट के रूप में मिलेगी और राज्य पर किसी प्रकार का अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के जरिए सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP मॉडल, ग्रीन फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की क्षमता और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे अंजोर विजन 2047 को जमीन पर उतारने में मदद मिलेगी। सरकार ने स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी यानी SSNA मॉडल लागू करने का भी निर्णय लिया है। अब योजनाओं की राशि अलग अलग खातों में निष्क्रिय नहीं रहेगी, बल्कि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट के जरिए सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को भुगतान किया जाएगा। इससे रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी, वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और गबन, बैंकिंग, धोखाधड़ी तथा निष्क्रिय धन जैसी समस्याओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने का दावा किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर यानी कि बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है। इन बॉन्ड्स को स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे बिजली उत्पादन और अवसंरचना विकास के लिए नए वित्तीय संसाधन जुटेंगे तथा निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ेगी। इन सातों फैसलों को यदि एक साथ देखा जाए तो सरकार का पूरा फोकस डिजिटल गवर्नेंस, तकनीकी विकास, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना, वित्तीय पारदर्शिता और ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने पर दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इन घोषणाओं का लाभ जमीन पर कितनी तेजी से पहुंचता है। यदि योजनाएं तय समय पर लागू होती है तो रोजगार, निवेश और विकास के नए अवसर खुल सकते हैं, लेकिन यदि क्रियान्वयन में देरी हुई तो ये फैसले केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित भी रह सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर औद्योगिक निवेश तक, गांव की सड़कों से लेकर बिजली उत्पादन तक और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता से लेकर विकसित छत्तीसगढ़ के विजन तक, साय सरकार ने एक ही बैठक में विकास के कई मोर्चों पर बड़े फैसले लिए हैं। अब निगाहें इस बात पर होगी कि ये निर्णय कितनी तेजी से धरातल पर उतरते हैं और आम जनता तक इनका वास्तविक लाभ कब पहुंचता है, क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा घोषणा नहीं बल्कि उसका प्रभावी क्रियान्वयन होता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।